गिरधर नाम का एक सुनार था। गिरधर की आदत थी रोजाना सुबह भगवान शिव की पूजा आराधना करके गल्ले पर बैठना। वह भगवान शिव की पूजा तो करता था, पर कभी भी कोई जरूरतमंद या मांगने वाला भिक्षुक उसकी दुकान में आए तो वो उसे भगा देता था। एक भिखारी उसकी दुकान में आता है और कहता है, सेठ जी, बहुत भूख लगी है, थोड़े पैसे दे दो, कुछ खा लूंगा। गिरधर क्रोधित होते हुए बोला, चल चल हट जा यहां से। रोजाना सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए आ जाते हैं। बस दुकान खोलने की देर है, इन भिखमंगों की लाइन लग जाती है, चल। वह भिखारी वहां से खाली हाथ लौट गया। तभी गिरधर का दोस्त आ गया। क्या बात है गिरधर, तू इतना गुस्से में क्यों है? अरे क्या करूं यार, दुकान खोली नहीं कि ये भिखारी मांगने आ जाते हैं। ये बाजार में हर समय भिखारी घूमते रहते हैं, बहुत परेशान किया हुआ है यार इन्होंने। चल छोड़ गुस्सा, कोई बात नहीं, एक कप चाय पिला यार। हाँ हाँ, अभी मंगवाता हूं। गिरधर अपने दोस्त के लिए चाय मंगवा लेता है। अब भगवान शिव तो भले ही भोले भाले हैं, पर अपने किसी भक्त को गलत राह पर वह नहीं जाने देते। कैलाश पर बैठे वह सारा नजारा देख रहे थे। क्या हुआ भोलेनाथ, आप मंद मंद मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देवी पार्वती, वह देखो मेरा भक्त गिरधर, वह मेरी पूजा बहुत मन से करता है, पर वह यह नहीं जानता कि मेरी असली पूजा तो गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करने से है, क्योंकि धरती के प्रत्येक प्राणी में मेरा वास है। अभी कुछ देर पहले ही उसने एक जरूरतमंद को अपने द्वार से खाली हाथ ही लौटा दिया। प्रभु, फिर तो आपको अपने भक्त को सही मार्ग पर लाना ही होगा। देवी पार्वती, मैं गिरधर के द्वार पर अवश्य जाऊंगा। अब वह तो उसे देखना है कि वह मुझे पहचान पाता है या फिर नहीं। भगवान शिव एक भिखारी का भेष बना लेते हैं और गिरधर के पास पहुंचते हैं। गिरधर उस समय दुकान पर भगवान शिव की पूजा ही कर रहा था। हे महादेव, मैं आपकी रोजाना सच्चे मन से पूजा करता हूं, हमेशा आपका नाम लेता रहता हूं, फिर भी आप मुझे दर्शन नहीं देते हो प्रभु। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मुझे दर्शन दो, मैं आपके दर्शन पाना चाहता हूं प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भिखारी के रूप में महादेव उससे बोले, बेटा, आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी मदद कर दो तो मैं कुछ खा लूंगा। लो फिर आ गया एक और मांगने के लिए। मैं तो सच में परेशान हो गया हूं, ठीक से थोड़ी देर पूजा और मंत्र जप भी नहीं कर सकता। यह दुकान खुली नहीं कि मांगने के लिए दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं। अरे चलो चलो, जाओ यहां से, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भिखारी ने कहा, मुझे तो खाली हाथ लौटा रहे हो बेटा, अगर भगवान शिव स्वयं तुम्हारे द्वार आ गए तो तुम उन्हें खाली हाथ लौटा दोगे? अरे भगवान शिव ऐसे नहीं आते, वह जब आएंगे ना तो मेरी दुकान उनके रूप और तेज से चमकने लगेगी। बहुत सुंदर रूप है उनका, साक्षात महाकाल है वो, महाकाल। तुझमें और भगवान शिव में बहुत अंतर है। तो ठहरा एक भिखारी, और वो है पूरी सृष्टि को चलाने वाले भगवान शिव हैं वो। अगर उनके मुझे दर्शन हो गए तो उनकी मैं खूब सेवा करूंगा। भिखारी बोला, अगर मैं ये कहूं कि मुझ में भी उनका ही वास है बेटा, और इस जगत के प्रत्येक प्राणी में उनका वास है, तो क्या तुम फिर भी मुझे कुछ नहीं दोगे? अरे पागल हो गया है क्या? भगवान शिव तुझ जैसे तुझ भिखारी के अंदर वास करेंगे? अरे बिल्कुल नहीं। अरे मैं मान ही नहीं सकता। अरे तुझे भीख मांगनी है ना, इसलिए तू ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। भगवान शिव ऐसे दर्शन नहीं देते। वह क्या भिखारी बनकर मेरे द्वार पर आएंगे? नहीं नहीं, वह तो बहुत सुंदर रूप में मुझे दर्शन देंगे। तू जानता भी है भगवान शिव कैसे दिखाई देते हैं? कैसे दिखाई देते हैं? कहीं ऐसे तो नहीं? और फिर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। उनमें इतना तेज था कि गिरधर की आंखें उन्हें ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। वह बोला, हे महादेव, आप मेरे द्वार पर आए और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया।
मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। भगवान शिव बोले, गिरधर, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मुझे तुम्हें दर्शन देने तो आना ही था। पर याद रखना, मैं सभी प्राणियों में वास करता हूं। मेरा अनंत स्वरूप हर प्राणी में विद्यमान है, इसलिए सभी प्राणियों का आदर करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, दान पुण्य करो। पशु पक्षियों और जानवरों को कभी भी कोई कष्ट मत पहुंचाओ। सदैव दूसरों की भलाई करो, तभी तुम्हें मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। मैंने भिखारी का भेष इसीलिए बनाया था ताकि मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा सकूं। गिरधर बोला, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। मेरे द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। मैं आपको वचन देता हूं प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। हे शिव शंकर, आपकी सदा ही जय हो। जय भोलेनाथ। इसके बाद भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद गिरधर के द्वार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों, कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्धन और जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए। जय महादेव। धन्यवाद।